इन दिनों कांग्रेस पार्टी के जो भोंपू चैनल है, एक कांग्रेस पार्टी के सांसद महोदय हैं जिनका चैनल है, वो पूरा भोंपू बजाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, उल्लेखनीय है कि रूस में फंसे हुए कुछ भारतीय हैं। इनका चूतियापा आप जानेंगे तो आप भी कहेंगे गजब चूतियापा काट रखा है इन्होंने। पहली बात तो बिना किसी अपॉइंटमेंट लेटर के इन्होंने रूस में कदम रख दिया। उसके बाद हुआ क्या कि ये पहले टूरिस्ट वीजा पर गए थे, जैसे कि सूचना मिल रही है। उसके बाद इनके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था, वहीं रुक गए। फिर एक एजेंट के संपर्क में आए, एजेंट ने इनको बेलारूस के पास छोड़ दिया। उसके बाद ये आए रशियन आर्मी के कॉन्ट्रैक्ट में। रशियन आर्मी ने कहा भाई अगर तुमको जेल नहीं जाना है तो भैया तुमको जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा जिसमें तुमको यूक्रेन के खिलाफ लड़ना होगा। क्लियर कट मेंशन है, पूरी तरह से दुभाषीय के माध्यम से उनको बता दिया गया था, जैसे कि रशियन आर्मी के सोर्सेज बता रहे हैं। कुल मिलाकर के जब रशियन आर्मी के सोर्सेज ने इनको बता दिया, पूरे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दुभाषीय के माध्यम से समझा दिया, इन्होंने मरता क्या न करता जेल जाने से बचने के लिए उसको साइन कर दिया। चलो भैया साइन कर दिया आपने तो अब नौकरी करो, वहां पे जाकर के सेना में लड़ो। लेकिन दिक्कत क्या है, फिर इन्होंने एक वीडियो बनाया और भारत सरकार से मदद मांगी। अब ऐसे लोगों के बारे में आपको बता दें, ये लोग डोंकी मारते हैं और इलीगल तरीके से किसी भी देश में घुस जाते हैं, जिससे होता क्या है कि जो भारत के जो आम नागरिक है, कभी अगर वो विदेश जाना चाहते हैं तो ऐसे चूतिया लोगों की वजह से उनके पासपोर्ट की वैल्यू ही कम हो जाती है। उनको लगता है कि ये भी डोंकी मारने आया है, अमीन की आएगा और किसी भी देश में घुसेगा और उसके पासपोर्ट जला करके जो है यहीं रहने की कोशिश करेगा। कुल मिलाकर के ऐसे चूतिया टाइप के लोगों की वजह से ही भारत के पासपोर्ट की वैल्यू घट गई है। अगर आपको जाना ही है तो संटी अहलावत की तरह इसका एक चैनल है संटी ड्रीम्स, उसमें जाइए, उसको देखिए। वो भी अमेरिका का नागरिक है, लेकिन डोंकी मार करके और चूतियापा काट करके नहीं गया है, बल्कि आसानी के साथ अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के गया है और वहां की उसने नागरिकता हासिल की है, आराम से रह रहा है। तो भाई साहब लोगों से निवेदन है, ऐसे चूतिया टाइप के लोगों को जो डोंकी मार के जाते हैं या डोंकी मारने का प्लान बना रहे हैं, तो भाई साहब बिल्कुल भी ऐसा मत करिए। इससे भारत की इज्जत तो धूमिल होती ही है। और कोई दूसरा आदमी अगर बिजनेस करने या किसी और चीज के लिए घूमने फिरने के लिए जाएगा तो आपके चूतियापे की वजह से उसको भी लोग इसी तरह समझेंगे। भारत सरकार को सही चाहिए कि ऐसे चूतियापे लोगों के लिए तो है इतनी ज्यादा सिंपैथी न रखें। हालांकि अगर ये फंस गए हैं, अगर ये जेन्युइन है तो इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन ऐसे चूतियापा काटने वालों के साथ जनता को सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। मदद हो लेकिन सहानुभूति ना हो इनके सालों चूतियों के साथ, क्योंकि चूतिया साले चूतियापा काट काट करके और किसी भी देश में भारत की पूरी बेइज्जती करा देते हैं। नमस्कार, हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नवे साल पर, और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला। उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में, और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत होती है, वो हमें ऐसे ही लेके चला गया। और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा, मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए। उसके बाद और पैसे मांगने लगा, हमारे पास और पैसे नहीं थे। उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया, और वहाँ फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहाँ पर रखा, 3 से 4 दिन रखा। और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फ़ोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पर डाल दिया। वहाँ हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है, उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहाँ पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ, हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। हमारे साथ और भी साथी थे, और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं। हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती, और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। हमारी इंडियन एम्बेसी से और भारत सरकार से आशा है कि हमें सबको यहाँ